और जो दूसरा बैच है उसमें ना तुम्हारा टेस्ट का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, तो जिसको टेस्ट डिस्कशन चाहिए मैं वो वाला रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। बताओ, टेस्ट डिस्कशन नहीं हुआ है उसमें, वो रिकॉर्डिंग चल जाएगी टेस्ट डिस्कशन वाली, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा मैं एक लेक्चर अब तुम्हें दूंगी तो उसमें तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। अब्दुल्ला बोलो क्या, ये ठीक है? पीर बख्श, धनंजय, दीक्षित, दिलप्रीत, यस मैम। गुंजन, यस मैम। है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस कि मैम। तुम रिकॉर्डिंग से देख लेना, तुम्हारा भी बेनिफिट हो जाएगा, क्लास बच जाएगी, मेरा भी। मैम तो लिंक भेज देना। हाँ मैं लिंक शेयर कर, उसमें 3-4 क्वेश्चन रह गए थे, बाकी तो सब डिस्कस हो गए थे, 3-4 सवाल बच गए थे लास्ट के। तो हमने ये पढ़ लिया था, एमीटर गैल्वेनोमीटर कवर कर लिया था अपना क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर लास्ट क्लास में। क्वेश्चंस करे थे हम लोगों ने, कुछ पीवाईक्यूज भी करे थे। यस। ये वाला करना एक बार ट्राई, क्वेश्चन पीवाईक्यू ट्राई करो क्वेश्चन। आ रहा है कुछ आंसर? के बाद क्वेश्चन कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्या समझ नहीं आ रहा? ठीक,
कर रहे हैं मैम। सुनिए क्या कह रहा है कि जब आपका रेजिस्टेंस है 5 ओम का, उसको शंट किया जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ। इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 250 मिली एम्पियर। तो 250 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मिलता है। हाउएवर व्हेन रेजिस्टेंस 1050 ओम इज कनेक्टेड विद इट इन सीरीज, इट गिव अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 25 वोल्ट। तो मतलब पहले केस में क्या बनाया है, एमीटर, पहले में, दूसरे में वोल्टमीटर, दूसरे में वोल्टमीटर बनाया है। तो दोनों में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रखा है तुम्हें। तो इसका तो पहले तो आईजी निकाल लो कि आईजी कितना है फर्स्ट केस में। पहले में आई 250 एम्पियर आ गया, मिली एम्पियर आ जाएगा। इक्वेशंस बनेंगी, आईजी निकालना पड़ेगा। देखो कैसे बनाओगे, हमारे पास इक्वेशन है आई जी जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई बाय शंट का रेजिस्टेंस। आरएस, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन से रेजिस्टेंस है, हमारे पास शंट का रेजिस्टेंस है 5 मैम ओम शंट है। और हाँ, और हमारे पास कौन कौन सा करंट है, आईजी करंट हमें निकालना है। इन्होंने बोला है कि 250 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रहा है। when इतना रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद इन सीरीज, इट गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 25 वोल्ट। तो आई हमसे जी की वैल्यू पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो हम अगर मैम ये 1050 क्या है? 250 मिली एम्पियर हमारा ये टोटल करंट हो गया। ठीक है, आई जी जी। जब हमारे सर्किट में 250 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है तो तुम्हारा सर्किट फुल, तुम्हारा गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। इसकी वैल्यू हो गई 5। ये कुछ इक्वेशन है, मतलब ऐसे रहा होगा। ये अपना गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया 5 आईजी होगा ना 250 को। नहीं नहीं, देखो इन्होंने क्या किया है, 5 ओम लगा हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस शंट में। अब कह रहा है कि 250 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट शो कर रहा है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर। तो मतलब 250 मिली एम्पियर अभी तो टोटल करंट मिली एम्पियर वो हो जाएगा ना जितना वो गैल्वेनोमीटर में बेयर कर सकता है। मैम वो गैल्वेनोमीटर का हो जाएगा ना आईजी। नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें क्या बोला है, 250 एम्पियर वो तब होता जब सिर्फ ये बोला होता कि गैल्वेनोमीटर पे से पास कर रहा है। अभी इसमें तुम्हारे पास शंट भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जब 250 मिली, क्वेश्चन में पढ़ो, इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 250 मिली एम्पियर। तो 250 मिली एम्पियर पे गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ना कि अभी मुझे ये पता है कि गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है। क्वेश्चन ये है। अब इतने रेजिस्टेंस पे जब कनेक्ट करते हैं तो इस पे 25 वोल्ट का डिफ्लेक्शन फुल स्केल आता है 25 वोल्ट पे। तो सेकंड केस में हमारे पास बनेगा ये अपना गैल्वेनोमीटर और ये अपना रेजिस्टेंस। तो इसका दिया हुआ है 150 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, 25 वोल्ट का। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास, पोटेंशियल क्या फॉर्मूला होता है वोल्टमीटर में, मैम V इक्वल टू आई जी V इक्वल्स टू प्लस में आरएस, आई इंटू जी प्लस शंट, ये फॉर्मूला बनेगा। 25 वोल्ट का बन रहा है ये,
करंट इसमें से सिर्फ कौन सा जाता है वोल्ट मीटर में? सिर्फ और सिर्फ बेटा आईजी करंट जाता है, करेक्ट? हमने यही पढ़ा है कि जब हम वोल्ट मीटर बनाते हैं तो वोल्ट मीटर में इतना ज्यादा रेजिस्टेंस रखते हैं कि सिर्फ उतना ही करंट पास कर पाए जो गैल्वेनोमीटर झेल सकता है, तो आईजी करंट जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आईजी है तुम्हारी। जी मुझे मालूम नहीं, प्लस तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना है? ये 1050। 1050। ये दो इक्वेशन कुछ बनी है, देखो यू हैव टू इक्वेशंस, दोनों में आई जी और जी की वैल्यू है, तो ये दो इक्वेशन से एक वैल्यू तो निकाल ही लोगे। बताओ, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन से निकल जाएंगी, बोलो निकल जाएगा ना? टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। और अगर मैं गैल्वेनोमीटर की बात करूं कि गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, तो गैल्वेनोमीटर में ऐसे होगा कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा? डिफ्लेक्शन करंट मल्टीप्लाई बाय गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जी लिख दो, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है इस तरीके से, ठीक है। ये हमें अब यहाँ से आई जी भी नहीं मालूम और हमें जी भी नहीं मालूम, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल, तो यहाँ से सॉल्व कर लेना इन दो इक्वेशंस। मैम वी तो हमें पता है ना मैम, आई जी और जी को मैम हम 25 नहीं रख सकते वहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में? हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट 25 वोल्ट आ रहा है, राइट? बट ये किस केस में आ रहा है? जब तुमने रेजिस्टेंस इतना लिया है, 1050 ओम लिया हुआ है। मैम लेकिन ये जो हमने लिया है वो मैम शंट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, वो तो आई जी और जी पे कर रहा है। पोटेंशियल क्या कह रहे हो कि ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आई जी और जी पे डिपेंड कर रहा है? यस मैम, क्योंकि मैम नहीं, तुमने देखो ना नहीं, ये इक्वेशन सेकंड देखो, सेकंड इक्वेशन में तुमने 25 कब लिखा है? आई जी जी प्लस 1050 ओम, ठीक है। यहाँ जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो सिर्फ गैल्वेनोमीटर का आ रहा है, तो आई जी जी 25 वोल्ट के बराबर नहीं होगा, ये 25 बराबर होगा जी प्लस 1050 के। तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी तुम्हें, आई जी जी प्लस 1050 आई जी। सिमिलरली एक यहाँ से इक्वेशन आएंगी, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ऐसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है? कर लोगे? हाँ, ये नहीं होगा कि आई जी जी 25 वोल्ट के बराबर है, गलत हो जाएगा, ठीक है? आई जी जी इज नॉट 25 वोल्ट, 25 वोल्ट इन दोनों का सम है, तब आएगा आई जी। तो दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, फिर आगे बढ़ती हूँ। आई जी जी से आई जी जी कैंसिल कर देना, देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, आई जी की वैल्यू निकल आएगी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आई जी की वैल्यू आ जाएगी बहुत आराम से भाई, बहुत इजीली आएगी। ये देखो आई जी जी इक्वल्स टू 25, ये मिली में है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 रखना, 25 5 जा 150, 25 125, तो 125 इंटू तो 0.125 लिख दो, माइनस आई जी 5 आई जी। ये आई जी से आई जी जी कैंसिल हो जाएगा, आई जी की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा आई जी? आई जी के आते ही आप अपना किसी भी इक्वेशन में रख के रेजिस्टेंस निकाल लेना, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं मीटर ब्रिज पे कि मीटर ब्रिज क्या है। सुनो बेटा, मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज हम लोग किस लिए यूज करते हैं? मीटर ब्रिज इसलिए यूज करा जाता है कि मान लो हमें किसी का रेजिस्टेंस पता नहीं है और मैं उसका रेजिस्टेंस पता करना चाहती हूँ कि जो हमने ये वायर यूज करी है या पर्टिकुलर हम कुछ रेजिस्टेंस बॉक्स यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस है कितना, तो उसके लिए एक मीटर ब्रिज तरीके का, इस तरीके का एक अपरेटस होता है हमारा, इस तरीके का। यहाँ पर हम मीटर ब्रिज का यूज करते हैं टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। कैसे यूज करेंगे? किस प्रिंसिपल पे बेस होता है? ये बेस होता है तुम्हारे व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। होगा क्या, ये सर्किट दिख रहा है, ये यहाँ पर एक बोर्ड होता है, ठीक है, एक बोर्ड होगा तुम्हारा, वुडन का बोर्ड होता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, इसे हम बोलते हैं नोन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा ये वो रेजिस्टेंस होगा जिसका रेजिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, या जिसे हम बोलते हैं अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर होती, ये जो बीच वाला दिख रहा है यहाँ पर कनेक्ट होती है एक जॉकी,
ठीक है। जॉकी क्या होती है? जॉकी का काम होता है बेटा नल पॉइंट ढूंढना। क्या ढूंढती है? नल पॉइंट। मतलब जॉकी ऐसे समझो कि ये जॉकी का मतलब है यहाँ बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होगा। क्या लगा होगा? गैल्वेनोमीटर। अब ये इस गैल्वेनोमीटर का एक, देखो गैल्वेनोमीटर होगा, उसके 2 पॉइंट होते हैं ना, 2 वायर्स कनेक्ट होती है ना, तो एक वायर तो यहाँ कनेक्ट हो जाएगी और एक वायर जो रहेगी वो फ्री एंड होगा। उसे तुम क्या करोगे, इस वुडन की जो ये वायर ये दिख रही है, जहां पे ये दिख रहा है तुम्हें, इस पर हम लोग टच करा के देखते हैं, जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। क्या डिफ्लेक्शन? 0, मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करना बंद कर दे। इसका मतलब वो कौन सा पॉइंट होगा? नल पॉइंट। गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्ट करना बंद करेगा? जब उसके अंदर करंट जाएगा ही नहीं। जब करंट, हाँ बोलो। हम एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ अभी करा ही, बोला ही कितना है। क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जो है, इससे हम ना ऐसे इस वुडन ब्लॉक पे ऐसे स्लाइड करके देखते हैं, जहां पर हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट ना करे। देखो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा होगा, बार बार निडल क्या कर रही होगी? डिफ्लेक्ट कर रही होगी, इधर उधर डिफ्लेक्ट कर रही होगी। तुम स्लाइड करते जाओगे, होगा क्या? एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का? 0। उसका मतलब क्या है? सर गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई भी करंट नहीं जा रहा, पास नहीं हो रहा। गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या होगा बेटा? कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, मान लो C पॉइंट, जहां पर तुम्हारी गैल्वेनोमीटर का दूसरा पॉइंट रखा होगा, मान लो D, इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल क्या हो गए होंगे? बराबर हो गए होंगे। तभी तुम्हारा डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा गैल्वेनोमीटर, क्योंकि करंट नहीं जा रहा। तो इसीलिए हम बोलते हैं जॉकी क्या काम करती है? नल पॉइंट फाइंड करने में हेल्प करती है। और होता क्या है, उसमें गैल्वेनोमीटर अटैच होता है, बाकी 2 वायर्स होती हैं, एक वायर को C पे कनेक्ट कर दिया, D हमारा नल पॉइंट ढूंढ रहा है। अब बात आई कि मैम ये नल पॉइंट से हमारा क्या फायदा? अननोन रेजिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे? अब अननोन कैसे रेजिस्टेंस ढूंढा जाएगा? देखो होगा क्या, इस तरीके का सर्किट बनता है। यहाँ पर एक अपना रेजिस्टेंस, यहाँ पर अननोन, मतलब कुछ भी रख सकते हो। ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस, ये अपना जो रेजिस्टेंस मुझे मालूम है। यहाँ क्या होता है, एक वायर, यहाँ पर एक होती है स्केल टाइप, ठीक है, ये स्केल टाइप का एक हमारा वायर होता है, ठीक है। इस वायर की लेंथ कितनी होती है बेटा? 1 मीटर। 1 मीटर की ये वायर होती है, और जिसे तुम बोल सकते हो 100 सेंटीमीटर बोल लो या 1 मीटर बोल लो, मोस्टली हम 100 सेंटीमीटर में बात करेंगे। अब होगा क्या, ये वायर इस तरीके से लेनी है कि इसका रेजिस्टेंस कैसा हो? पर यूनिटली यूनिफॉर्म रहे, मतलब रेजिस्टेंस हर पॉइंट का यूनिफॉर्म होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। समझ गए? पर यूनिट वायर का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, सेम बोलेंगे, ठीक है। अगर अब मैं तुमसे कहूं कि बेटा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मैं मान लेती हूँ R है, ठीक है, तो 100 मीटर की सेंटीमीटर की वायर में कितना रेजिस्टेंस होगा? कितना होगा? हेलो, मैंने क्या बोला? सुनो, मैंने क्या बोला, आपकी जो ये मीटर स्केल है ना, मीटर स्केल क्या है? ये एक वायर है, ठीक है, यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा हुआ है जो कि आपको ये बताएगा कितना डिस्टेंस है। इसके ऊपर यहाँ एक वायर है, देखो AC वायर दिख रही है, यहाँ देखो ये AC वायर दिख रही है रेड कलर से, यहाँ यहाँ पर एक वायर, ये वायर है, जिस वायर की लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। अब वायर की लेंथ से तो नहीं बता सकते कौन सा मीटर है, तो यहाँ पर नीचे मीटर स्केल लगा होता है देखने के लिए कि जैसे ही आप क्या कर रहे हो, यहाँ से जॉकी से ऐसे टच कर रहे हो, जैसे मान लो मुझे यहाँ नल पॉइंट मिल गया, तो इस नल पॉइंट पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि वायर की लेंथ कितनी है। और किस पॉइंट से देखते हैं? हमेशा एंड से, ए एंड से देखना शुरू करेंगे कि ये वायर की लेंथ है। यानी 100 सेंटीमीटर कहाँ से शुरू होगा? A से 0 सेंटीमीटर है, और 100 तक कहाँ जाएगा बेटा? C पॉइंट तक, C पे। तो ये इस तरीके से 100 सेंटीमीटर की वायर हो गई। A से शुरू हुई है 0, A से बढ़ा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 और C तक हो गई 100 सेंटीमीटर, ठीक है।
ये हमें अब देखो ये जो वायर है, ये वायर ऐसी होनी चाहिए कि इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट, मतलब रेजिस्टेंस कैसा रहना चाहिए, पर यूनिट का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस एरिया पे रेजिस्टेंस पर यूनिट आर से बढ़ रहा है, मतलब यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस होना चाहिए। समझ गए? वायर कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस की। एक यूनिफॉर्म वायर लेनी है जिसका यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस भी रहे। तो मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है? आर है। मान लेते हैं कि पर यूनिट जो रेजिस्टेंस है वायर का वो कितना है? आर है। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा 100 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस होगा, तो आप कह दोगे कितना होगा? 100 आर, क्योंकि तुम्हें पर यूनिट का मिल गया ना। पर यूनिट, वन यूनिट का मतलब यहाँ पर क्या है? 1 सेंटीमीटर। 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर का पता है कि आर है, तो 100 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा? 100 आर। 200 तो है ही नहीं, 50 सेंटीमीटर का 50 आर। मतलब यहाँ पर कहने का क्या है कि एसी को किस तरह यूज किया गया है? एक रेजिस्टेंस की तरह, एक रेजिस्टेंस की तरह यूज करेंगे हम इस वायर को, क्योंकि वायर के पास रेजिस्टेंस है। अब एक काम देखो, क्या ये व्हीटस्टोन नहीं बन जाएगा? ऊपर रेजिस्टेंस, जहां पर ये जॉकी नल पॉइंट दिखा देगी, मान लो ए से एल दूरी पे दिखाया, ए से एल दूरी पे जाके जॉकी ने क्या दिखा दिया कि यहाँ पर तो नल पॉइंट है। तो ए से डी की ग्रीन वाला जॉकी है, ग्रीन वाला गैल्वेनोमीटर है। ग्रीन इज गैल्वेनोमीटर। जो ये वायर दिख रही है, ये वायर दिख रही है, गैल्वेनोमीटर और दो वायर के कनेक्शंस को यहाँ पे जॉकी बोल देते हैं। ठीक है पूरा। ओके मैम। मैम मतलब उसकी एरो क्या शो करती जॉकी की? नहीं, जॉकी की एरो नहीं, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन शो करती है। हमें कैसे पता चलेगा कि डी पॉइंट पे नल पॉइंट आ रहा है? मतलब यहाँ पर नल पॉइंट दिख रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्ट नहीं करेगा? देखो, जॉकी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई नल पॉइंट। और ये होगा कब? व्हेन गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ नो डिफ्लेक्शन। तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तुम्हारा गैल्वेनोमीटर। अब ध्यान से देखो, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इसका मतलब मान लेते हैं डी पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट आया, आप चेक कर रहे हो उस गैल्वेनोमीटर के दूसरी वायर के एंड से। देखो ये दूसरी वायर दिख रही है, ये दूसरी वायर, ये वायर जो है गैल्वेनोमीटर की, इस वायर से तुम चेक कर रहे हो, ठीक है, एसी वाली वायर पे, कि कहां पर मुझे डिफ्लेक्शन 0 दिख रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आ गया डी पॉइंट जहां पर डिफ्लेक्शन बेटा 0 आ गया। तो 0 आ गया, तो अब तुम्हें क्या करना होगा? लेंथ लिखनी पड़ेगी कि ए से लेके डी की लेंथ कितनी है। तो कितनी? मान लो ए से लेके डी की लेंथ कितनी है? एल है। ठीक है, तो डी से लेके सी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 माइनस एल, क्योंकि पूरी लेंथ 100 सेंटीमीटर की है। तो ये एल है, तो ये 100 माइनस एल हो गई। अब व्हीटस्टोन ब्रिज से देखो क्या होगा। इसको अब ऐसे कर सकते हैं क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज से देखो, यहाँ हमारा एक रेजिस्टेंस है आर, एक रेजिस्टेंस है एक्स, मतलब इनमें दोनों में से एक पता होगा और एक नहीं पता होगा। ठीक है, एक मान लो ये अननोन है और ये अपना नोन है। अब हमने क्या करा? हमने चेक किया, ये वायर है, दिस इज एसी वायर। अब तुम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से चेक कर रहे हो और यहाँ पर कहीं नल पॉइंट मिल गया। इसका मतलब ये पॉइंट मान लो P और ये पॉइंट D, इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया भाई? बराबर हो गया, क्योंकि डिफ्लेक्शन आया नहीं, 0 डिफ्लेक्शन आया। इसका मतलब ये जो A से लेके D तक की लेंथ है, जो मैंने L मानी, D से C तक की अपने आप 100 माइनस L हो जाएगी। बेटा L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना लिखोगे? LR। AD लेंथ का LR। DC का कितना लिखोगे? 100 माइनस L इंटू R, ये लिखोगे। अब देखो, अगर PD में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन गया। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि बीच में कोई भी करंट नहीं जाएगा अगर R बाय L किसके बराबर होगा? S अपॉन 100 माइनस L। और ये रेजिस्टेंस RR यहाँ चलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस देखो, वायर रेजिस्टेंस में बदल गई, वायर की लेंथ रेजिस्टेंस में बदल गई, लेकिन ये रेजिस्टेंस कट जाएगा क्योंकि पर यूनिट सेम आया है। तो इसका मतलब R बाय L इक्वल्स टू S अपॉन 100 माइनस L, ये आया।
समझ गए? यस मैम। कॉन्सेप्ट क्या था? व्हीटस्टोन ब्रिज एज इट इज, बट व्हीटस्टोन ब्रिज में डायरेक्ट रेजिस्टेंस दे देंगे, यहाँ पर लेंथ है, पर लेंथ कैसी है, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है, तो पर यूनिट का तो मैं बता देंगे कि पर यूनिट का इतना है, तो आप उस लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो मल्टीप्लाई बाय आर करके। अच्छा, इतना क्लियर हुआ? अब एक कॉन्सेप्ट देखो बेटा, पहले ये वाला क्वेश्चन करो फिर कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन करके देखो। किया? ऑप्शन 3। तो आर के अपॉन में क्या आएगा? एसी। 80 यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, 80 के अपॉन में क्या लिखोगे आप? वायर सीबी। तो सीबी की लेंथ कितनी होने वाली है? अच्छा, लेंथ ऑलरेडी हुई है, 80 है। यहाँ पर सीबी हम लिख लेते हैं। तो एसी 20 है और सीबी तुम्हारा 80 है। आ गया रेजिस्टेंस? मैम 20 आ रहा। सेंटीमीटर को भाई मीटर में भी एक बार कर लेना, तो यहाँ से तो 2 आ रहा है, मैम 20 आ रहा है। तो बेसिकली हम वो लेते हैं ना, हम सेंटीमीटर में तो लेते हैं। क्या मैम 8 कहाँ से लिया है में? मैम? अच्छा, 8 कहाँ से लिया है? वो तो 8 ही है। 80 आएगा ना। अच्छा, ओके, सॉरी, दिस इज 80। ठीक है, तो ये 80 से तो 80 कट गया, तो ये 1 हो गया, तो आर शुड डायरेक्टली बी इक्वल्स टू 20 ओम। 20 ओम। आर 20 ओम आ गया तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी। यस अच्छा, मैम। ये वाला करो। अब देखो क्या कर रहा है, ए वायर ए बी इन यूज्ड इन ए सर्किट जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर ही है। यहाँ पर इन्होंने अपना खुद का 1 मीटर ब्रिज बनाया जिसकी की लेंथ 40 सेंटीमीटर है, ना कि 100। ठीक है, जनरल केस में जहां गिवन ना हो वहां तो 100 सेंटीमीटर लेना अपने आप से। ठीक है, जहां परमानेंट, जहां तुम्हें पर्टिकुलर गिवन है तो वहां एक बार देख लेना। अब करो इसको। तो मान लेते हैं कि कहीं इस पॉइंट पे मुझे डिफ्लेक्शन जो है 0 मिल रहा है, दिस इज पॉइंट सी मान लो। तो ए से सी तक डिस्टेंस x है, तो C2 भी कितनी हो जाएगी? कितनी होगी बेटा? 40 माइनस एक्स। यस मैम। 8 बटे x इक्वल्स टू 12 बटे 40 माइनस एक्स, तो x आ जाएगा आपके पास। मैम 16 आ रहा है। 16। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। तो कहाँ डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी? ए से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, तो हमेशा ए से ही काउंट करेंगे डिस्टेंस, ए से ही 0 मतलब 1 से शुरू होगा और लास्ट बी पर ही जाके 40 होगा, और ऐसे ही अगर 100 की होती तो बी पे जाके 100 होता। चलो, इतना तुम्हें समझ में आया? ये वाला करिए। देखो, अभी तो मैंने तुम्हें मीटर ब्रिज के बारे में बस एक लाइन बताई है, उसी एक लाइन पे 2024 का सवाल है, मतलब इतना डिटेल में कुछ पूछ ही नहीं रहा है जेई। मैं कराती हूँ इसको, एक बार देखो क्या कह रहा है। 1 मीटर ब्रिज है, व्हेन ए रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज 2 ओम, मतलब एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास 2 ओम था। अननोन रेजिस्टेंस तो कुछ है ही ऑलरेडी, मान लेते हैं आर है। द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंडेड टू बी 40 सेंटीमीटर, मतलब अपनी लेंथ ये वायर की ए बी है, तो कहीं यहाँ पर अपना नल पॉइंट मिल गया होगा,
जो कि ये 40 सेंटीमीटर हो गया, तो बेटा ये सी भी 60 सेंटीमीटर हो गया डायरेक्टली, है ना। यस अब क्या मैम। कह रहा है, अब दूसरी स्टेप में क्या बोला है, ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विद 2 ओम। अब कह रहा है कि हमने जो ये जो रेजिस्टेंस है सेकंड केस में बनाओ, अब हमने इस रेजिस्टेंस को शंट कर दिया, ये 2 ओम तो था ही था, यहां पर हमने एक और यहां पर 2 ओम से शंट कर दिया, ये रेजिस्टेंस आर है। तो अब ये पूछ रहा है कि जो बैलेंसिंग पहले 40 सेंटीमीटर में हो रही थी, अब वो बैलेंसिंग कितने से चेंज होगी, चेंज। तो पहले तो देख लेते हैं कि आर एग्जैक्टली है कितना। तो आर कितना है बेटा, 2/40 इक्वल्स टू R/60, कितना आ रहा है आर। मैम यार मैं 100 - 40 ही लेना है हमेशा। 100/40, मैम 3। मतलब हमने 60 कैसे लिया है? ये आ रहा है। अरे 100 हमने ए बी को 100 सेंटीमीटर, माना है। ए भी 100 ही लेना है हमेशा, हमें Okay. ऑलवेज, जब तक पर्टिकुलरली गिवन ना हो हमेशा 100 ही लेना है, ऑलवेज 100 मैम सेंटीमीटर की ही रेजिस्टेंस को मैम रेजिस्टेंस को शंट कर रहे हैं, मतलब उसमें क्या लगा, एक और रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। हाँ, शंट का मतलब क्या होता है, ये आ रहा है यार। देखो एक सेकंड रुक जाओ, पहले मुझे फर्स्ट स्टेप में आर बताओ, फर्स्ट स्टेप में आर कितना आया है मैम 3। यहाँ पे। मैम 3 आ रहा है, 3। ठीक है, 3 ओम। अब सुनो, अब क्या कह रहा है, हमने अननोन रेजिस्टेंस को शंट कर दिया। शंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल में लगाना, इसमें यही सीखा था ना। इसने देखो डायरेक्ट नहीं बोला कि पैरेलल में लगाया, इन्होंने बोला शंटिंग कर दी, तो पता होना चाहिए शंटिंग का मतलब होता है पैरेलल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में अननोन रेजिस्टेंस के 2 ओम लगा दिया, तो 2 ओम लगा दिया। अब देखो ये रेजिस्टेंस कितना आया है, हमने फर्स्ट स्टेप से आर निकाल लिया 3। तो बेटा अब ऊपर वैसे आर इक्विवेलेंट बनाओ, ये 2 ओम हुआ, इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 और 2 का, ये पक्का 3 ही आएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं करती तुमने। मैम 6/5 इनका, मतलब इस वाले का, इधर वाले का, पैरेलल वाले। ठीक है, 3 आया है। ये तुम्हारा कितना आ रहा है, 3 2 जा 6 और 6/5 ओम आ गया। अच्छा, अब देखो, अब हमें नहीं पता कि इस वायर का नल पॉइंट कहाँ आएगा, तो मान लेते हैं बेटा कहीं यहाँ आएगा x दूरी पे, सी भी कितना हो जाएगा 100 - x। फिर से लगा दो ये स्टेप, 2/x इक्वल्स टू 6/5 100 - x। x निकालो कितना आया, x की वैल्यू ये तो बड़ा सा जा रहा है, तो हमें तो आउट ऑफ द रेंज आ गया। ये तो 100 सेंटीमीटर से बड़ा जा रहा है कि 100/16 मैम 62.5। हम अंदर ही है। 62 आ रहा है, एक बार कैलकुलेट यस मैम 62.5 आ रहा है। 1000 डिवाइडेड बाय 16। हाँ, तो x कितना आया, अब की बार जो नई डिस्टेंस मिली है वो मिली है 62.5 सेंटीमीटर, यानी a से जो नल पॉइंट मिलेगा वो 62.5 दूरी पे मिलेगा। पूछा क्या है इन्होंने, द बैलेंस लेंथ चेंजेस बाय, तो बेटा चेंज कितने से हुई है, 62 में से ये घटाओ, 62.5 में से 40 घटाओ, कितना आएगा 22.5। राउंड ऑफ करो इसको, राउंड ऑफ, ये इंटीजर का सवाल था, देखो राउंड ऑफ 2 में छोड़ना होगा। 0.5 है तो क्या करते हैं 23, 22 ही आ जाए। 23 कर रहे हैं। अगर ये 5 है तो क्या करेंगे, रूल्स याद करो, मैम फिर इवन और ऑड देखना पड़ेगा ना। क्या देखना पड़ेगा, इवन एंड ऑड। हाँ इवन एंड ऑड देखते हैं ना कि 5, पर ये मैम पॉइंट में इवन है। के लिए तो सीधे 22 आ जाएगा। मैं आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार इसका एग्जैक्टली आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर मैम 22 ही आएगा। 22 ही आना चाहिए, है ना, 22 ही आना चाहिए, क्योंकि इवन में हम ऐड नहीं करते ना, इवन को एज इट इज छोड़ देते हैं।
तो लेट मी चेक इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 1 फरवरी का। महीने का थोड़ी है। बाईस, अच्छा सॉरी, इसमें ना ऑप्शन टाइप है, तो 22.5 ऑप्शन में है, ठीक है। तो अपना 22.5 ही है, इंटीजर वगैरह में कुछ नहीं। यही आंसर है। तो देख लो, ये तुमने अभी मीटर ब्रिज के कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं? बस 2, सिर्फ 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन के बेस पर ही 2024 का पीवाईक्यू बन गया तुमसे। देख लो फिर तुम जेई का लेवल। अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में ही होगा। ये वाला देखो, क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, जो कि 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन 2 गैप्स ऑफ ए मीटर ब्रिज, ठीक है। बैलेंस पॉइंट आता है 20 सेंटीमीटर पे। A resistance of 15 ohm is connected in series with the smaller of the two. The null point shift to 40 सेंटीमीटर। हो जाएगा ये? लेते हैं। यस मैम, पहले वाले की तरह ही है। बहुत इजी है, सेम पहले वाले की तरह है। 2 रेजिस्टेंस है, बैलेंस पॉइंट पता है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तुम खुद से करना। ओके। देखो ये हो जाएगा। फिगर शोज ए मीटर ब्रिज वेयर ये एक्स नहीं इज होगा। 12 ओम, 18 ओम। जे की जॉकी जो है नल पॉइंट शो कर देती है कहीं पे, वी डोंट नो वो नल पॉइंट क्या है। अगर आर को हम 8 ओम कर दें तो जॉकी का नया नल पॉइंट क्या होगा? हो जाएगा सॉल्व। 2 बार सेम इक्वेशन लगानी है, पहले वाली जैसे लगाई थी। इसको एक बार मुझे फाइनल आंसर लेके दिखाओ, क्या आ रहा है फाइनल आंसर इसका। बस एक कॉन्सेप्ट और बचा है इस पे, फिर वो बता देती हूँ, फिर पावर पे मूव करते हैं। करिए। बारह, 18। अच्छा, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये अपनी वायर है ए से लेके बी तक। तो नल पॉइंट लेट कर लो कि कहीं यहाँ पर आ जाएगा एक्स दूरी पे ए से, तो ये तो ऑटोमेटिकली 100 माइनस एक्स हो गया। तो बस क्या करना, 12 बाय एक्स करना, 18 बाय 100 माइनस एक्स करना। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, मैम 40 आ रही है। मैम तो X- L1 40 और L2 16। हाँ, तो एल कितना, यहाँ से तुम्हारा एक्स कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब दूसरे में बस क्या कह रहा है कि इस 12 को 8 बना दिया। तो फिर से तुमसे नया पॉइंट पूछ रहा है कि एक्स अब की बार कहाँ आएगा। अब नया एक्स निकालो, कितना आएगा? 12 बाय एक्स इक्वल्स टू 8 अपॉन 100 माइनस एक्स। अब की बार कितना बनेगा? 1200 मैम 800 अपॉन 26। 20x है ना। मैम 12 इस बार तो मैम 8 हो गया ना ये। अच्छा मैम इधर वाला 8 हो गया। हाँ, एक 8 हुआ है ना। इफ r इज मेड 8, हाँ, तो ओके 1200 मैम। बटे 1200 बाय Option 20 आया। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? ये 60, 60। 60 60 आ रही है। सेंटीमीटर। तो पहले 40 था ऑप्शन बी। और अब 60 है, तो अब नया कितना आ गई, कितना चेंज आया? मैम 20 20 का। सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मूव करनी पड़ेगी।
मेरी रेजिस्टेंस 1, ये वाला करो। एक क्वेश्चन और कराना था, वो मैं लिखना लेना भूल गई। फोर हम्म, मैम, 4। और क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू? यस मैम। यस मैम। हाँ, एक्स 4 आ गया, ठीक है। करंट बताओ। करंट क्या होगा, वोल्टेज बाय 0.66। 3/2। 3/2 कितना? 0.66 है, एक बार मैम देखो। 0.66 आ रहा है। हाँ, 0.66 एम्पियर, वेरी गुड। ठीक है, देखो करंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वोल्टेज तो दी एच है, आर इक्विवेलेंट यस मैम। निकालना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट तो निकल ही जाएगा ना। कैसे बनाओगे आर इक्विवेलेंट? ये 40 सेंटीमीटर है तो ये कितना बनेगा, 40 ओम। ये 60 सेंटीमीटर है तो ये कितना बनेगा, 60 ओम। एक्स की वैल्यू तुमने निकाल ली होगी, एक्स बाय 40, 6/40 करके, तो ये कितना आएगा, 4 ओम। ठीक है, तो अब देखो करंट आएगा यहाँ से, तो बेटा कुछ इसमें जाएगा I1, कुछ इसमें जाएगा तो I2। पूरी वायर पे 1 ओम दिया हुआ है। नहीं नहीं, 1 ओम सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 1 ओम है, ओके पर मैम। सेंटीमीटर। तो फिर तुम्हारा आंसर कैसे सही आ गया? नहीं मैम, जब को मेरा गलत क्यों आ रहा है? अच्छा, 1 ओम सेंटीमीटर इनवर्स है ना, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, पर यूनिट लेंथ, ऐसे देखो 1 ओम अपॉन सेंटीमीटर, तभी तो लिखते हो ये सेंटीमीटर इनवर्स ऐसे। ठीक है, तो अब क्या करने का, सॉरी मैं भूल गई। हाँ, तो करंट आधा आधा बटेगा, I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, तो इसका मतलब x और 6 ओम सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो ऊपर कितना आया, 6 और 4 10। 10। 10। यहाँ कितना आया, 100 ओम। इन दोनों को आप फिर से क्या कर दो, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट निकाल लो। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा अपना, 1000 अपॉन 100/11। 100/11। 110, तो ये आया तुम्हारा मैम 100/11 ओम। यस मैम। यस, हाँ बोलो। मैम कुछ नहीं, ठीक है। कोई और कुछ कह रहा था, अब बस आई निकाल दो, V/6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 11, तो 66 अपॉन 100, तो आ गया जो भी आना है, 0 पॉइंट है ना समथिंग, आ गया 0.66। 0.66। तो इस तरीके से ये वाला तुम्हारा इलस्ट्रेशन हो गया। बस अब इसमें एक ही कॉन्सेप्ट और आता है, एक कॉन्सेप्ट बचता है बस, व्हीटस्टोन खत्म, इतना सा ही है, छोटा सा, सबसे इजी टॉपिक है ये। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, एक चीज समझो। मान लो मैंने यहाँ पर पहले दिया था 10 ओम, अभी मैं बस मानने के लिए कह रही हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं निकाल, चलो एग्जैक्टली भी निकाल लेते हैं। जैसे मैं यही वाला क्वेश्चन ले लेती हूँ, 4 और 6, ठीक है, यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन हम आगे सॉल्व मैम करते हैं। मैम एक डाउट था पिछले वाले क्वेश्चन में, एक बार दिखाना। हाँ, मैम जैसे हम अभी क्वेश्चन हमने करते हैं पहले, तो हम ये तो जैसे की तरह गैल्वेनोमीटर जो डायग्राम होता है व्हीटस्टोन की तरह बनता था, तो जो एक्स और ये सीरीज में, ठीक है मैम, आगे साथ। वो उसमें भी तो दो ऊपर वाले सीरीज में ही होते थे, यस मैम, ठीक है। है ना। अब सुनो, मैं इसी को ही करती हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन था, ये 4 आया था, ये 6 आया था, ठीक है, ये अपनी वायर है, ये अपनी वायर है AB।
मैं क्या कह रही हूँ कि बेटा मान लो जैसे ये 4 पे कितना रेजिस्टेंस आ रहा था, इस पे नल पॉइंट कितना मिल रहा था, 4 पे 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हें नल पॉइंट मिला वो बेटा 40 सेंटीमीटर पे मिला, और ये कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। मेरा सवाल अब ये है, मैं आपसे कहती हूँ, इफ आई चेंज द 4 ohm by 10 ohm null point shifted by 60 ohm. 20 shift null point shifted by a 20 सेंटीमीटर। तो बस मुझे ये बताओ कि जो नल पॉइंट शिफ्ट करेगा ये सी से ए की तरफ करेगा कि सी से बी की तरफ करेगा, बस एक ही सवाल है मेरा। मैम ये बी से ए की तरफ करेगा। बी से नहीं, सी से बताओ, सी नल पॉइंट है ना, सी नल मैम सी पॉइंट से है। ए की तरफ करेगा मैम, 40 सेंटीमीटर नल पॉइंट मिल गया हमें, मैंने अब इस 4 ओम को 8 ओम में बदल दिया। मेरा सवाल ये है कि 10, मैम अब ये जो ए की नल तरफ पॉइंट है, करेगा। और कोई? मैम बी की तरफ। रीजंस भी दो साथ में, क्यों, क्या, कैसे कह रहे हो? ये शिफ्टेड कहाँ लिखोगे? सुनो मेरी बात ध्यान से, जब ये मैम ये जिस इस जो साइड का तुमने रेजिस्टेंस चेंज होगा उसी तरफ को जाएगा वो। देखो, वेरी गुड। यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो बेटा, जब यहाँ पर ये 4 ओम रेजिस्टेंस था, तो ये 4 ओम किसको बैलेंस कर रहा था? इस 40 सेंटीमीटर वायर को, जिसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस पिछले सवाल के हिसाब से 40 ओम रहा होगा। तो ये 4 इसको बैलेंस कर रहा है 40 ओम को। अब देखो, जब तुमने ये 8 ओम कर दिया, इसका मतलब इस 40 को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि बैलेंस करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है? दिस बाय दिस, R1 बाय, मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये मान लो R3 है, ये R4 है, तो R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4 होना चाहिए। बेटा अगर R4 8 ओम हुआ है, मतलब R1 बढ़ा है, तो R2 भी क्या होना चाहिए? रेशो मेंटेन करने के लिए R2 बढ़ना चाहिए ना। यस मैम। देखो R1 बढ़ा है तो मतलब R2 भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे तो रेशो तो R1 बाय R2 कांस्टेंट रखना है। R2 बढ़ेगा, तो R2 अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे B के तरफ जाना पड़ेगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस B की तरफ ही बढ़ रहा है पर यूनिट लेंथ। यस मैम बी अगर की A तरफ की, जाएंगे। हाँ हाँ, तो जो बच्चे कह रहे हैं A की तरफ जाएंगे, तो बेटा अगर आप A की तरफ जाओगे तो देखो C पर तुम्हें 40 ओम मिला, अगर तुम वायर की 35 सेंटीमीटर पे चले गए, मान लो तुमने 20 सेंटीमीटर घटा दिया, विच इज 20 ओम हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस तुम्हारा 20 ओम हो गया, और ऊपर 8 ओम है, तो ये तो रेशो हिल गया ना, तो तुम्हें ज्यादा करना पड़ेगा। तो ज्यादा के लिए मतलब 20 सेंटीमीटर आगे जाएंगे, है ना, तो मैम बी 20 की तरफ जाएंगे सेंटीमीटर, तभी तो ये बढ़ेगा। हाँ हाँ, बी के तरफ मूव करेंगे हम, ठीक है। अगर मान लो मैं इस 4 मैम को अगर 2 ओम 440 सेंटीमीटर को बैलेंस कर रहा है और 660 सेंटीमीटर को बैलेंस कर रहा है, तो मैम 10 ओम के लिए तो मैम 100 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। 8 है इसके भाई। लिए अभी तुम एग्जैक्टली चीजें मत देखो कि वो बैलेंस करेगा, मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ, जरूरी नहीं है वो शिफ्ट 100% 20 सेंटीमीटर से ही करे, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो तुम्हें शिफ्ट कहाँ लेना है। अभी सुनो, शिफ्ट कहाँ लेना है, समझ गए? अगर ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो नीचे वायर का भी रेजिस्टेंस शिफ्ट कहाँ करोगे? आगे की तरफ। अगर ऊपर वाले रेजिस्टेंस घटे हैं तो नीचे वाली वायर का रेजिस्टेंस भी घटाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो शिफ्ट आएगा वो कहाँ आएगा? ए की तरफ आएगा, क्योंकि ए की तरफ वायर की लेंथ घट रही है, तो ए की तरफ वायर की लेंथ घट रही है, तो इसका सीधा मतलब है क्या घट रहा है? रेजिस्टेंस घट रहा है। गॉट इट? चीजें समझ? अब एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, बस पूरा घर से करना क्वेश्चन, उसका आधा पार्ट यहीं से मुझे बता देना बस। अरे ये कुछ हो क्यों नहीं रहा है? अच्छा, वैसे मैंने डिस्कार्ड ही कर दिया, ठीक है, दूसरी क्लास में भी पढ़ाना है ना, वरना नोटेशंस रह जाती हैं। अब एक सवाल सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या
चल रहा है। सुनो, मैं ये क्वेश्चन देने वाली थी। नल पॉइंट मिला है जो, null point is found at length 20 centimeter in same experiment। अब देखो कुछ चेंज कर रहे हैं। when unknown resistance R is shunted by 10 ohm, null point is shifted by 10 centimeter। Find unknown resistance X। X रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही रेजिस्टेंस अननोन है, आर बी और एक्स बी। देखो क्या कह रहा है कि कुछ तुमने मीटर ब्रिज में देखा तो नल पॉइंट तुम्हें 20 सेंटीमीटर मिला। अगर इसी एक्सपेरिमेंट में मैं एक रेजिस्टेंस जो कि आर है उसको 10 ओम से शंट कर देता हूं तो नल पॉइंट जो है 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाता है। तो एक अननोन रेजिस्टेंस बताइए जो कि एक्स है। तो इसका मतलब ना तो आर गिवन है ना एक्स गिवन है, मतलब रेजिस्टेंस तो दो है। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर छोटू सा डायग्राम बना देते हैं। ये अपना आर, ये एक्स, यहाँ पर अपनी 100 सेंटीमीटर की वायर एसी। नल पॉइंट इन्होंने बता दिया है कि 20 सेंटीमीटर पर मिल चुका है। तो आप लिखेंगे आर बाय 20 और क्या लिखोगे एक्स बाय कितना 80 80। क्या रेशो आया, आर किसके बराबर आ गया 1/4। 1.2। आर आ गया एक्स बाय 4। ये एक्स है, 1 नहीं है। दिस इज एक्स रेजिस्टेंस। नहीं मैम, रेशियो 1/4 नहीं, एक्स बाय 4 आ गया। अरे 1 कैसे लगा दिया मैम। एक्स को नीचे मैम, X करके आएगा, X by 20 उस साइड नहीं करेंगे, हाँ मतलब r बाय एक्स इक्वल टू 20/80 नहीं करेंगे। हाँ तो मैम ऐसे करने से R20 एक आ ही तो जाएगा और बात X80 आ जाएगा। तो R हमारे कितना पास आया? R और X की वैल्यू आ जाएगी ना, R20 आ जाएगा, X80 आ जाएगा। आर बाय एक्स कितना आ गया 20/80। ये कह रहे हो? यस मैम। तो Yes, ma'am. r तो मैम 1 R20 और X80। x4। ठीक है, ये रेशो बन गया। आर कितना है 20, एक्स कितना है 80। नहीं नहीं, एक्स की वैल्यू अभी कहाँ है, ये 80 नहीं है, एक्स गलत है। ठीक है, तो मैम X4। ये तो रेशो है। अरे ये रेशो है, ओके क्या मैम। कर रहे हो, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज रेशो। कि आर बाय एक्स का रेशो कुछ इतना मिलेगा। तो एक्स किस, ये आर किसके बराबर आया एक्स बाय 4 के। ठीक है, आर जो आया एक्स बाय 4 के बराबर आ गया। सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है देखो जरा। अगर अब हम क्या करते हैं, आर को शंट कर देते हैं 10 ओम से। ठीक है, इसको मैंने 10 ओम से फिर से शंट कर दिया। नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर से खिसक गया। अच्छा, अब 10 सेंटीमीटर से खिसका, मान लो पहले 20 था और यहाँ पर 80 था। अब ये आर किसके बराबर हो जाएगा, मैं मान लेती हूँ आर और 100 का जो आर इक्विवेलेंट है उसे मैं आर डैश मान लेती हूँ, जो कि 10 है ना। Yes, तो ma'am. देखो ये शंट करने के बाद मैं मान लेती हूँ कि यहाँ एक नया रेजिस्टेंस आ गया विच इज आर डैश, जो कितना बनेगा 10R अपॉन 10 प्लस आर, यही बनेगा। Yes, ma'am. अब यहाँ पर एक नया इस तरीके से बना लो, नया सर्किट, ये मेरा आर डैश है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एक्स है, ये अपनी वायर है एसी। ठीक है, नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर गया। इक्वेशंस लिखनी शुरू करो। आर डैश अपॉन क्या आएगा, पहले Y 20 सेंटीमीटर था, 10 से शिफ्ट करा तो 20 30, में क्या करना चाहिए मुझे, 30। माइनस करना चाहिए कि प्लस माइनस करना होगा चाहिए। मैम, माइनस। मैम जब ये शंट करेंगे तो ये कम हो जाएगा ना, मैम हाँ। पैरेलल में कम हो जाएगा तो Yes. माइनस तो होगा। मैम हाँ। तो 10 हो जाएगा। है ना, तो शंट यही चीज थी कि यहाँ पर हम जब शंट करेंगे तो ये आर इक्विवेलेंट आर से तो कम ही हो जाएगा। तो इसका मतलब नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर एक ही तरफ खिसका है, राइट, सी डैश। यस मैम। 20 में से 10 घटाना पड़ेगा,
बस यही सीखने का था। x अपॉन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? कितना आ गया? एक्स बाय 9 फिर ये x कितना हो जाएगा? अगर ये 90 आ 10 हो गया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो x में से मैम मत 90 घटा हो देना, जाएगा, 80 ये 90 हो ये 90 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। नहीं भाई, ये 10 आया तो ये 10 सेंटीमीटर की वायर रह गई, तो वहां पर 90 आ गया। टोटल तो 100 ही रखना है। तो तुम्हारे पास ये रेशोज आ गए। तो r डैश अब की बार कितना आया? 10, और ये x अब की बार कितना आ गया? 40 आर इक्वल टू 90 आर डैश। 90। अब देखो r डैश की वैल्यू ये है 10r अपॉन 10 प्लस r। लिखो सॉल्व करके, ये सारी इक्वेशंस हैं। एक बार x की वैल्यू देखो क्या आती है। मैं यहाँ पे करती हूँ। हमारे पास आया r डैश बाय x, ठीक है, यहां से देखो r डैश बाय x आया 1/9, ठीक है। देखो मैं x को ले आई, 10 उधर ले गई, 10 से 10 कट गया तो 1/9 आ गया। और हमारा r किसके बराबर था बेटा? x/4 के। ये एक गिवन रिलेशन है। और r डैश किसके बराबर है? 10r अपॉन 10 प्लस r। ये तीन चीजें गिवन है, ये तीन चीजें गिवन है। तो कैसे करेंगे? चलो r डैश की यहाँ पे वैल्यू रखो 10r अपॉन 10 प्लस r। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई बाय x है इक्वल्स टू 1/9। ये इक्वेशन बन गई। देखो यहां से मैंने r डैश की वैल्यू रख दी बेटा। x अब मैं क्या करूं? मैं इस x को चेंज कर लूं, मेरे पास r आ जाएगा। इस x जो ये x दिख रहा है यहाँ पे, तो x किसके बराबर है? 4r के। तो यहाँ पे लिखो 10r अपॉन 10 प्लस r। x की वैल्यू हो गई 4r विच इज इक्वल टू 1/9। तो देखो ये कुछ इक्वेशन टाइप बनेगा क्या? दिस इक्वेशन टाइप्स, यहां से r आ जाएगा क्या? चार के टेबल में 90 कितने पे कटता है? कैलकुलेशन 4/90, 90 डिवाइडेड बाय 4, 22.5। देखो एक बार कैलकुलेशन एक बार चेक करो। अंडर रूट आ 12 गया आंसर। अच्छा आ गया। r x 50 आ गया एंड r 12.5। x 50 आ गया। यस मैम। यस मैम x 50 आ गया। कैसे आया? मैम कैसे आया? 12.5 आ जाएगा r। x 50 आ गया और r तुम्हारा आएगा 50/4। मैम 12.5। हाँ 12.5। इसी इक्वेशन से आया है क्या? मैम मैंने वो वाली इक्वेशन लगाई थी मैम r इक्वल टू 4x। r इक्वल्स टू 4x थोड़ी है, x इक्वल्स टू 4r है। यस x इक्वल टू 4r। हाँ तो इसमें r कहाँ रखा? फिर r क्या रखा तुमने? मैम x इक्वल टू 4r करके मैम यहाँ पे मैम वो वाली आपने पीछे पेज पे इक्वेशन बनाई थी ना, तो मैम वहां से आ रहा था 90 r डैश इक्वल टू 40 r। हाँ 90 r डैश इक्वल टू 40 r, तो मैम वहां से आ गया 900 r अपॉन में 10 r इक्वल टू ठीक है। 40 r। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों के बेस पे rx निकालना है। निकाल लेंगे ना? तो तुम्हारी x की वैल्यू 50 आ गई और r की वैल्यू कितनी आ गई? 50/4। 12.5। कर लोगे बेटा? यस मैम। यहाँ से तो ये Yes, ma'am. इक्वेशन, यस ये मैम। इक्वेशन से बन, ये तो इक्वेशन से तो लेंथ ही पड़ जाएगा, है ना? तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से x 4r आया है और यहाँ से x कितना आया है? यहाँ से x की वैल्यू आई है 9r डैश, है ना? तो 9r डैश किसके बराबर हो जाएगा? 4r के। ये कह रहे हो? r डैश कितना है अपना? 90r अपॉन 10 प्लस r इक्वल्स टू 4r। करेक्ट? मैम सही में तो 900 आ रहेगा हाँ? ना? यस मैम 4r लिया तो ठीक है। ठीक है 4r। तो अब ये आया 90r इक्वल्स टू 40r r से r प्लस कैंसिल कर देंगे। 4r। अच्छा ये r से r कैंसिल, ठीक है 4r स्क्वायर। तो एक r तो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा 90
इक्वल्स टू 40 90 by plus 4 equal to 10 plus 4 आर। तो 90 में से 40 गया तो कितना आया 50। 50. तो आर की वैल्यू आ गई 50/4। ठीक है, सेम ही था वो इक्वेशन भी, जब भी वहां इक्वेशन नहीं बनी थी, लेकिन वो दोनों में आर ही आया था। ठीक है, कैसे भी कर लो। आ गया भाई सबका। तो ये इस पे वन ऑफ द Yes, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है तुम्हारे व्हीटस्टोन ब्रिज पे, जिसपे ना तो दोनों रेजिस्टेंस दिए हैं, ना कोई लेंथ दी है, ना कुछ, बट हमें ये बताया शिफ्ट 10 सेंटीमीटर किया है। तो मेन यहाँ पर कॉन्सेप्ट था शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर की। वो शिफ्ट क्या करना है, 20 में +10 करना है या 20 में -10 करना है। अब समझ में आ गया। अगर मान लो मैं ये 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देती और फिर कहती कि बेटा तो 10 मैम ओम यहाँ से पे शिफ्ट 30 आ जाता। वेरी गुड। तो यहाँ 30 हो जाता और वहां 70 हो जाता। याद रखना दोनों तरफ करना है, कभी एक ही तरफ करके। हाँ हाँ ma'am. छोटा। तो फिर इसके बाद अपना आता है पावर। तुम्हारी क्लास का टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, मजा नहीं आ पाता पढ़ाने में। अब पावर का भी थोड़ा बहुत देख लो। पावर देखो, पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट के बारे में कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। देखो अब हीटिंग इफेक्ट क्या है, हमारे पास हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे फिजिक्स के टर्म में। क्या बोलेंगे कि हमारे घरों में सबके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या क्या काम कर रही है, बल्ब जला रही है, बल्ब ग्लो कर रही है। यही इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या कर रही है, हीट पैदा कर रही है हीटर्स में। यही इलेक्ट्रिक एनर्जी गीजर्स में हीट पैदा कर रही है। यही इलेक्ट्रिक एनर्जी फैन को रोटेट कर रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, यही इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो रही है, अदर एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है ना, अदर एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है। पर्टिकुलरली हीटिंग इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किस में कन्वर्ट होना, हीट एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब अपनी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो हम उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो किस किस अप्लायंसेस में देखा जाता है, ये हीटर में देखा जाता है, फोन, आयरन में देखा जाता है। फोन में कैसे, हीट एनर्जी फोन में, हम ड्यू टू गर्म हो चार्ज जाता है। करते हैं तो मैम हीट होता है। अब वो एक्स्ट्रा उसमें हो गया कि कहीं ना कहीं एनर्जी ज्यादा यूज कर लेते हो तो वो हीट हो जाता है। मेन रीजन नहीं होगा वहां पे। हीटर हो गया, आयरन हो गया, और मेन जिसका काम ही यही है, मतलब वो अप्लायंसेस मैम जिनका काम ही इस इफेक्ट पे चल रहा है। जैसे हीटर, उसका काम ही यही इफेक्ट है कि उसको हीट पैदा करनी है उस एनर्जी से। आयरन, उसका काम ही ये है। गीजर, तो ये इस तरीके के हमारे डिवाइसेस हैं जो इस पर्टिकुलर एनर्जी पे बेस्ड है। अब होगा क्या, क्या होगा, देखो मान लो यहाँ पर मैंने ये हीटर लगा दिया, ठीक है, ये हीटर है। अब ये मत कहना मैम ये हीटर है, फिजिक्स में हम लोग इसको लोड रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये सब लोड है, राइट, हम लोग लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। लोड रेजिस्टेंस हमारा हीटर भी हो सकता है कि जैसे ही हीटर में बेटा करंट पास करेगा आई, क्या होगा, क्या होगा, करंट आई रेजिस्टेंस के कारण वो भी देखो ये पॉजिटिव है टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर मैं तुमसे पूछूं आप बोलेंगे मैम पोटेंशियल एनर्जी होता है पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, यही बोलोगे। पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज पढ़ा है अभी, पोटेंशियल एनर्जी यही तो होता है। अरे अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हो तो k/r लिखते हो, पोटेंशियल एनर्जी का लिखते हो तो k(q1q2/r) लिखते हो, तो मतलब एक चार्ज का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये Yes, आपका ma'am. पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो करंट, देखो कहां से कहां जा रहा है, प्लस से नेगेटिव, प्लस से नेगेटिव, यानी पोटेंशियल क्या हो रहा है, घटेगा। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज हो अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो ये एनर्जी डिक्रीज होके जाएगी कहाँ, यही एनर्जी कहाँ दिखती है, हीटिंग इफेक्ट। यही एनर्जी कहाँ दिखेगी, हीटिंग इफेक्ट में। तो देखो यहाँ पर अगर वोल्टेज को V रखते हैं, चार्ज को I के टर्म्स में लिखो, क्या होगा, Q इक्वल्स टू IT, यस मैम, यस IT। मैम अच्छा, VIT, V को I की टर्म्स में फिर से लिखो IR, तो क्या लिखा ये I² RT। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी बोल लो या हीट प्रोड्यूस बोल लो या जूल इफेक्ट बोल लो, इसी को जूल इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस पे,
तुम्हारा करंट पे, टी क्या है, टाइम। अगर मैं इसी टाइम को, हीट एनर्जी है ये, देखो ये दिस इज एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी है। अब मैं इस एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, एनर्जी को ही टाइम से डिवाइड कर दूं तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन आएगी आई स्क्वायर आर, राइट। अब ये एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या बन गई, पावर, कि किस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, किस रेट से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है कि हीट प्रोड्यूस करने का रेट कितना है, और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, पावर, उसी को हम बोलेंगे यहाँ पे पावर। बोलो, तो पावर का एक फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास आई स्क्वायर आर। और बताओ और क्या फॉर्मूला आ सकता है पावर का, आई को चेंज करो वी स्क्वायर में मैम अपॉन वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यानी पावर का एक फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के सीधे सीधे दो फॉर्मूले आए, एक तो आई स्क्वायर आर, दूसरा आया वी स्क्वायर अपॉन आर। ये पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या कुछ सारे डिवाइस एनर्जी को खाने का काम करेंगे, मतलब हीट प्रोड्यूस करेंगे, या कुछ ऐसे होंगे सारे। अगर मैं सेल की बात करूं, देखो सेल, ये तुम्हारा हीटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट बना रहा है। अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल में क्या हो रहा होगा, वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मतलब सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाने का काम कर रहा है, हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खाने का काम कर रहा है, मतलब वो यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सेल को बोला जाता है सोर्स, क्या सोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहा है। और इनको बोला जाता है लोड रेजिस्टेंस। लोड का मतलब होता है दे आर ईटिंग योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू एनी अदर एनर्जी, ठीक है, इसीलिए इनको बोलेंगे लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो अभी मैंने तुम्हें एक पेज ही पढ़ाया है, इसी एक पेज पे एक सवाल करते हैं, बस एक दो फॉर्मूले ही तो बताए मैंने तुम्हें, नॉट दिस, नॉट दिस। कहाँ गया मेरा फॉर्मूला क्वेश्चन, अरे मेरा क्वेश्चन कहाँ चला गया, ड्राई सेल वाला क्वेश्चन डाला था मैंने, तो पता नहीं कहाँ भाग गया। मैम आप ही दे दो क्वेश्चन अपने आप से। अरे मैं तो दे दूंगी, बट वो उसमें बहुत तीन चार चीजें एक साथ ही निकल रही थी। एक सेकंड, मेरे मेल पे होगा, बट ठीक है, मेरे फोन में भी है। कोई नहीं, तुम करके जाना इस क्वेश्चन को, मैं तुम्हें करा देती हूँ। उनकी क्लास में जो टॉपिक एक दिन में हो जाता है वो तुम्हारी में 2 दिन चलता है, तुम ऑलरेडी फिर ऐसे पीछे हो जाते हो। देखो, एक ड्राई सेल है जिसका ईएमएफ दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। इस सेल का ईएमएफ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.10 ओम। इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर इन सीरीज विद, भाई ऐसे नहीं हो पाएगा बच्चों, एक सेकंड जरा रुको, मैंने ऐड तो किया था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। फिर कल ही, क्या कल ही कर लेते हैं, हाँ ओके मैम। बोलो, कल कर लेते हैं, ठीक है? वरना Yes, मुझे भी ma'am. मेल, जैसा आप कहें। Yes, कल ma'am. जल्दी Yes, ज्वाइन sir, कर लेंगे, पढ़ाई तो 10 मिनट में इसलिए आप करवा देना पहले। मैम मैग्नेटिक इफेक्ट वाला कब से शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीक, अगले वीक से करेंगे, अगले वीक से। इस हफ्ते करंट इलेक्ट्रिसिटी चलेगा मैम फुल ऑन बीच में रिवीजन। करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैम रिवीजन कराओगे? हाँ कराएंगे ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी की रिवीजन। बस तुम्हारा पावर कंप्लीट हो जाए, एक लेक्चर और लगेगा जिसमें पावर कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। पावर कंप्लीट होने के बाद 2-3 दिन रिवीजन चलेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ओके। तो तुम भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहना, वरना हम तो क्वेश्चन प्रैक्टिस दोबारा से करेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है तुम लोगों पे कि नहीं करोगे खुद से, ठीक है।
तो हम क्लास में जरूर करेंगे 3 दिन, इसीलिए मैंने एक हफ्ते उसको शिफ्ट कर दिया मैग्नेटिज्म को, उसको हम अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके मैम। यस ओके मैम। मैम। ओके मैम। ठीक है, बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय थैंक यू। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय। प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, पुराने क्वेश्चन रिवाइज करते रहो। यस मैम। चलो बाय। बाय। बाय मैम। चलो